सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। हमने पीछे हमारी जो कक्षा तीसरी है उसका तीसरा और चौथा लेसन पूरा कर लिया है। अभी आपने पढ़ा था ना, चौथा जो हमारा लेसन था वो कौन सा था, बाकी बाकी धूप। अभी हम चलते हैं इसके 5वें पाठ पर। 5वां पाठ है रानी बिटिया, ये जो एक बहुत ही प्यारी कविता है। इसमें शीर्षक देखो बेटा, रानी बिटिया। तो मतलब तो आप समझ गए होंगे कि रानी बिटिया ही है जिसको आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। तो इसमें देखिए, रानी बिटिया कहाँ कहाँ सैर करने जाती है। आप सभी भी कहीं ना कहीं सैर करने जाते होंगे जब भी आपको मौका मिलता है। तो उसी तरह रानी बिटिया भी सैर पर निकली है। चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शब्द। सरासर, चंडीगढ़, रामेश्वर, जयपुर, दिल्ली। दिल्ली, चंडीगढ़, रामेश्वर, जयपुर, ये सभी बच्चों हमारे भारत में जो प्रसिद्ध शहर हैं उन सभी के नाम हैं। और सरासर का मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक है बच्चों, ये देखो, जयपुर, रामेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सभी हमने कहाँ भरने हैं, चित्र देखकर भरने हैं। तो बच्चों ये चित्र आपको इन चित्रों से आप परिचित होंगे। तो आप सभी को अपनी जो बुक है इन चित्रों को देखकर उन्हें भरना है। और इससे आपको मैंने जो PDF बनाई है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए हम हमारी कविता को शुरू करते हैं। रानी बिटिया। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। देखो बेटा, कहाँ पर गई है रानी बिटिया, चली घूमने दिल्ली से आगे। पहले वो दिल्ली गई, दिल्ली के बाद चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पर पहुँच गई है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारे हरियाणा का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर शहर है। और चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की राजधानी भी है। और आप सभी को पता ही होगा कि ये 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। चलिए आगे, रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ पहुंच गई है। चंडीगढ़ में उसने क्या क्या देखा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि चंडीगढ़ में कौन कौन से चीज़ें प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं। एक तो है बेटा रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, पत्थर वगैरह हो गए या चूड़ियाँ हो गई या वेस्ट बुक्स हो गई, किताबें हो गई, या फिर हमारे ज्वेलरी वगैरह हो गई, जो हम बिल्कुल उनको नकारा समझ लेते हैं, बिल्कुल उनको वेस्ट समझ लेते हैं, उनको फेंक देते हैं। और इसके जो इसको बनाने वाले थे उनका नाम था नेकी राम। तो उन्होंने क्या किया था कि इस रॉक गार्डन का पूरी अच्छे से निर्माण किया था। उसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चीज़ों का ही उसमें प्रयोग किया है। और उन्होंने इस रॉक गार्डन को एक इतना सुंदर गार्डन बना दिया कि आज देखने वालों की यहाँ पर होड़ लगी रहती है। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर यहीं पर घूमने आते हैं। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। चंडीगढ़ से वो फिर कहाँ चल पड़ी, जयपुर। जयपुर राजस्थान का बहुत ही प्यारा शहर है। राजस्थान की वो राजधानी है जयपुर। और जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। गुलाबी नगरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो इमारतें हैं वो गुलाबी रंग से रंगी हुई हैं। जयपुर से रामेश्वर, जयपुर से फिर वो कहाँ चली गई, रामेश्वर। रामेश्वर हमारे दक्षिण भारत का बहुत ही प्यारा शहर है। और यहाँ पर रामेश्वर में एक मंदिर बहुत ही फेमस है, बहुत ही
उसको जब भी आप कभी दक्षिण भारत में घूमने जाओ तो उस शहर को अवश्य देखना, उस मंदिर को अवश्य देखना। यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं देखने के लिए। फिर चलते हैं। माँ ने पूछा रानी बिटिया, रामेश्वर से फिर वो कहाँ पर चली गई, लौट चली आई घर। वो वहाँ पर अचानक से अपने घर चली आई। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। रानी बिटिया की माँ पूछती है कि बेटी कहाँ गई थी तू बाहर। बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं तो थी घर के अंदर, मैं थी घर के अंदर। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न घूमता होगा कि वो इतनी जगह घूम भी आई और फिर भी कहती है कि मैं घर के अंदर ही थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बेटा उस रानी बिटिया ने अपने संपूर्ण भारत को अपना घर समझा। उसी घर के हर एक शहर, उसी घर के हर एक कोने में जाकर वो घूम कर आई है। तो हमें भी हमारे देश को, अगर हम हमारे देश को अपना घर समझकर रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो सच मानिए वो देशभक्ति से कम नहीं है। घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, उसकी रानी बिटिया की माँ क्या कहती है कि घर के अंदर बेटा तू बाहर घूम के भी आई है और कह रही है कि मैं घर के अंदर थी। ये तो सरासर झूठ हो गया, ये तो पूरी तरह से झूठ हो गया। झूठ नहीं माँ, वो क्या कहती है, झूठ नहीं माँ। यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। तो यहाँ पर एकदम से वो कहती है कि झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। तो यहाँ पर बात आ गई है कि भारत ने उसको अपना घर मान लिया है, उसने अपना सब कुछ मान लिया है, तभी तो वो कहती है कि मैं घर के अंदर ही थी। इस कविता के कवि कौन है बेटा, निरंकार देव सेवक। और इनके बारे में यहाँ पर बताया भी गया है कि निरंकार देव सेवक को बाल कविताएं और शिशु गीत लिखने का श्रेय दिया जाता है। कि बाल कविताएं जैसे प्यारी प्यारी जो बच्चों को बहुत भाती हैं, बहुत बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, उनको लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है, निरंकार देव सेवक को। ठीक है। इसमें सोचने वाले दी गई है एक बात, भारत में आपका मनपसंद शहर कौन सा है। बच्चों आप सभी को बताना है कि आपका सबसे प्यारा शहर कौन सा है, सबसे जिसमें आप ये कहोगे कि मैं वहाँ पर बार बार जाना चाहता हूँ, मैं उस जगह को बार बार देखना चाहता हूँ। तो ऐसी तो कोई जगह होगी। आप अपने घर के अंदर रहते हो तो आपको जब भी आप उदास होते हो या खुशी होती है आपको, तो घर के अंदर आपका सबसे प्यारा एक कोना होता है जहाँ पर आप बैठना पसंद करते हो। आपका सबसे पसंदीदा कोई ना कोई कमरा होता है, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, या फिर कोई बैठक हो गई, या फिर कोई अब मम्मी पापा का कमरा हो गया, या आपके भाई बहनों का कमरा हो गया, दादा दादी का कमरा हो गया। तो आप जहाँ पर बैठकर सुकून महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, तो उसी तरह से आपका कोई ना कोई मनपसंद शहर भी होगा। तो आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है। चलिए बच्चों आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आप सभी को इस कविता को एक नया शीर्षक दें। अपने अपने दिमाग से, अपने अपने मन से आप सोचना कि आप इसको क्या नया नाम दे सकते हैं। ठीक है। इन सभी का मैंने PDF तैयार कर दिया है, आप सभी को वहाँ से पूरी मदद मिल जाएगी। चलिए हम अब चलते हैं कविता में शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा, जैसे यहाँ पर अनेक शब्द मिलेंगे हमें। कविता में आए इन शब्दों को पढ़ें। हमने कई शब्द पढ़े हैं बेटा, बड़, चंडीगढ़, रामेश्वर, घर, सरासर। मतलब यहाँ पर र की ध्वनि लास्ट में, यहाँ पर देखो बड़, घर, सर ध्वनि आ रही है, अंदर बाहर। एक जैसी, यहाँ पर समझो, एक जैसी तुक या ध्वनि वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। कहते हैं कि तुक बनाओ, तुकबंदी बनाओ, तुकबंदी बनाकर, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी अंताक्षरी खेलते हैं कि जो भी अक्षर कटता है तो उसके आगे आप कोई ना कोई आगे एक नया शब्द जोड़ते हैं। तो उसी तरह तुकांत शब्दों को जोड़ना, जैसे बाला, काला, आज, साज, काज, किताब, हिसाब। तो इसी तरह
राजा, बाजा, तो ये सभी क्या बन जाते हैं, एक तुकबंदी बन जाती है, एक तुक बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, तुकांत शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कविता में से कोई 10 शब्द चुने और उनके 2-2 तुकांत शब्द लिखें। आपको सभी को 2-2 तुकांत शब्द लिखने हैं। मैंने आपको पीडीएफ में बता दिया है, लिख दिया है, तो आप सभी को उसी तरह से इसके अंदर बता देना है, आप सभी को बनाने हैं। ठीक है, तो देखो, रानी बिटिया को जयपुर जाना था। भाषा से भाषा में देखेंगे हम यहाँ से हमारी व्याकरण भी तैयार हो रही है। रानी बिटिया को जयपुर जाना था, रानी बिटिया जयपुर जाने के लिए सुबह सुबह निकल गई। या रानी बिटिया को जयपुर जाना था, वह जयपुर जाने के लिए सुबह सुबह निकल गई। यहाँ पर जो वह शब्द देखो आप, यहाँ पर नीले रंग में वह लिखा हुआ है, रानी बिटिया लिखा हुआ। रानी बिटिया की जगह हमने यहाँ पर वह लिख दिया। तो यहाँ पर रानी बिटिया क्या थी, संज्ञा थी। संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसको हमने याद भी किया है और समझ भी चुके हैं। तो अब यहाँ पर रानी बिटिया को हटाकर हमने यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो वह शब्द अब क्या है, ये हमें देखना है। संज्ञा की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा जैसे हमारी जैसे देखो बेटा, लक्की ने खाना खाया, लक्की घूमने निकल गया। क्या है, हमने लक्की का नाम 2 जगह लिखा है। तो अब हम इसको एक अच्छा सा वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे लक्की ने खाना खाया, वह घूमने निकल गया। तो यहाँ पर जो वह शब्द हमने लिखा है, वह शब्द का जो प्रयोग किया है वो क्या है, उसको हम सर्वनाम बोलेंगे। सर्वनाम नाम की जगह पर या फिर संज्ञा की जगह पर हमने जिस शब्द को प्रयुक्त किया है, जिस शब्द का प्रयोग किया है, वो क्या है, सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम जैसे मैं, वह, आप, उसने, कुछ, कोई आदि। सही सर्वनाम शब्द चुनकर आप इसमें समझ जाएंगे। जैसे वाक्य पूरा करें, देश का नाम भारत है। यहाँ पर देश का नाम भारत है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरे देश का नाम भारत है। यहाँ पर जो मेरे है वो क्या आएगा, सर्वनाम आएगा। हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। क्या आपके साथ कोई चंडीगढ़ जा रहा है, यहाँ पर क्या है, कोई चंडीगढ़। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ही आएगा। जैसे क्या आपके साथ कोई चंडीगढ़ जा रहा है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या आपके साथ राम चंडीगढ़ जा रहा है या आपके साथ रानी चंडीगढ़ जा रही है। नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्वनाम चुनकर लिखना है। तो चुनकर यहाँ पर जो कोई शब्द लिखा है तो वो है एक सर्वनाम है। मुझे जयपुर शहर पसंद है, किसको पसंद है, मुझे। मैं नहीं कह रही, यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, मुकेश को जयपुर शहर पसंद है। लेकिन यहाँ पर मुकेश छोड़कर मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, मुझे जयपुर शहर पसंद है। तो जो मैंने मुझे शब्द का प्रयोग किया है वो क्या है, वो सर्वनाम है। तो आप सभी को सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से जैसे संज्ञा की है उसी तरह से आपको अच्छे से सर्वनाम भी करना है। और आप जब भी खाली बैठते हैं तो आप अपने मतलब कोई ना कोई, जैसे आपके भाई बहन हैं या अपने मम्मी पापा हैं, उन सभी को भी इनके बारे में, उनको वो भूल जाते हैं कई बार, तो उनको भी आप जब बताएंगे कि मैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा, आपको बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं। मैं संज्ञा शब्दों को पूछूंगा, आपको बताना है कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम हमारी जो हिंदी भाषा है उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से हम घरों में रुके हुए हैं, घरों में बंद हैं और हमें सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो इसी तरह से हम हमारे जो अभी एक तरह से स्कूल ही हमारा घर स्कूल
के रूप में चल रहा है। हमारे मम्मी पापा हमारा गृह कार्य करवा रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। तो अब अगर आप उनके साथ अच्छे से जुड़ोगे, आप अच्छे से उनके साथ व्यवहार करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो बच्चों अच्छे से इस कविता को करना है आपको, और इसमें जो भी मैंने आपको अभ्यास करवाया है उसको भी अच्छे से करना है, और पीडीएफ दी गई है उसको भी अच्छे से करना है। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी छोटी सी समस्या हो जाती है या आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।